घटना चक्र, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जीएस में 70 नंबर वाली सीरीज में आज हम भूगोल को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। इससे पहले चैनल पर इतिहास को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो आज हम भूगोल को पूर्णतः समाप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए भूगोल। ठीक है, पहली लिस्ट इसमें दी हुई है भारत के पड़ोसी देशों जो कि 7 हैं की सीमा से संबंध राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र। तो एक तरफ है देश का नाम, दूसरी तरफ है सीमा की लंबाई किलोमीटर में, एंड थर्ड कॉलम में है आपका राज्य या संघ राज्य, क्षेत्र जो उसके अधीन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला देश है बांग्लादेश। इसकी सीमा की लंबाई है कुल किलोमीटर में 4096.7 किलोमीटर। इसकी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, अगला है देश चीन। इसकी सीमा भारत से लगती है 3488 किलोमीटर यानी 3488 किलोमीटर। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अगला है पाकिस्तान। इसकी सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है सीमा साझा करते हैं। अगला है नेपाल। इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर सीमा की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य से स्पर्श करते हैं। अगला देश है म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य की सीमा जो है लगती है म्यांमार से। अगला है भूटान। इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे टच करती है। और अफगानिस्तान है अगला देश। सबसे कम सीमा इसी से साझा होता है 106 किलोमीटर। और इसको कौन सा आपका संघराज्य क्षेत्र टच करता है तो ये लद्दाख से टच होता है। ठीक है, यानी टोटल सीमा क्षेत्र की लंबाई अब कितनी हो गई 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला है हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या देखेंगे हम? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाग देखेंगे। एक तरफ विस्तार दिया हुआ है, दूसरी तरफ लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो पंजाब हिमालय जो है आपका सिंधु एवं सतलुज यानी सतलज नदियों के मध्य है 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य है 320 किलोमीटर। अगला है नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है 800 किलोमीटर है। और आपका असम हिमालय है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य 720 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट सारणी है हमारा भारत के प्रमुख दर्रे। एक तरफ उसका संघ राज्य क्षेत्र दिया है जहां पे ये दर्रे है और दूसरी साइड में दर्रे। तो लद्दाख में है आपके खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और चांगला दर्रा। जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आता है पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में आता है सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगजी दीवान, भाबा, पारंगला और मणिरंग। उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं दर्रे मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी विंगरी, नामा, रालामधुरा और सिनला। सिक्किम के अंतर्गत आ रहे हैं आपके दर्रे नाथुला और जिलेपला। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं सेला, बॉम, डिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। मणिपुर में आता है तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट दर्रा और केरल में है पालघाट दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा दर्रे से होकर गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग देखेंगे।
तो पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर इरोड रेल व सड़क मार्ग जाता है। बोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग है। और थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार के पर्वत शिखर देखेंगे। एक तरफ शिखर है, नेक्स्ट कॉलम में उसकी ऊंचाई मीटर में दी हुई है और उसके नेक्स्ट कॉलम में वो कहाँ अवस्थित है वो दिया हुआ है। तो सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई है आपका 732 मीटर, अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है माउंट थुलियर, इसकी ऊंचाई है 642 मीटर, यह अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट शिखर है आपका माउंट डियावोलो, ऊंचाई है 515 मीटर, अवस्थित है मध्य अंडमान में। अगला है माउंट कोयोब, 459 मीटर ऊंची है और अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। अगला है माउंट हैरियट, 422 मीटर ऊंची है, अवस्थित है ये दक्षिणी अंडमान में। अगला हम देखेंगे प्रमुख जल अंतराल, नाम है एक तरफ, दूसरी तरफ है अवस्थिति। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अगला है भारत के प्रमुख हिमनद, हिमानी के नाम, स्थिति, लंबाई किलोमीटर में, ये नेक्स्ट कॉलम में है। यानी हिमानी के नाम है, नेक्स्ट में वो कहाँ स्थित है, अगले नेक्स्ट कॉलम में है लंबाई किलोमीटर में। सियाचिन हिमानी स्थित है काराकोरम में, लंबाई है 76.64 किलोमीटर। अगला है हिस्पार हिमानी, स्थित है काराकोरम में, लंबाई है 61 किलोमीटर। नेक्स्ट है बियाफो, स्थित है काराकोरम में, 60 किलोमीटर लंबाई। बाल टोरो शिखर, बाल टोरो हिमानी, यह है आपका काराकोरम में, 58 किलोमीटर। अगला है चोगोलुंगमा हिमानी, काराकोरम में स्थित है, 50 किलोमीटर लंबाई है। अगला है खुर्दोपिन हिमानी, स्थित है काराकोरम में, लंबाई है 41 किलोमीटर। अगला है हमारा रिमो हिमानी का नाम है, स्थित है लद्दाख में, 40 किलोमीटर लंबाई है। अगला है पुनमा, लद्दाख में स्थित, 27 किलोमीटर लंबाई। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित, 26 किलोमीटर लंबाई। जेबू सिक्किम में स्थित, 25 किलोमीटर लंबाई। ससाइनी काराकोरम में स्थित, 17.85 मीटर लंबाई। रूपल लद्दाख में स्थित, 16 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और आपका दियामीर लद्दाख में स्थित है, 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है हमारा भारत की नदियां, एक तरफ नदी है, दूसरे कॉलम में उद्गम है, उसके दूसरे कॉलम में लंबाई है और नेक्स्ट कॉलम में संगम या मुहाना। सिंधु जो है इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट, एक हिमनद से। लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। भारत में है 1114 किलोमीटर। मुहाना या संगम है अरब सागर। अगला है चिनाब नदी, लाहौल एवं स्पीति जनपद हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा के निकट। लंबाई है 1180 किलोमीटर। मुहाना है सतलज या सतलुज नदी। अगला है रावी नदी, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से उद्गम है, 720 किलोमीटर लंबाई है। चिनाब नदी इसका मुहाना है। अगला है झेलम नदी, पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग जम्मू और कश्मीर झरने से उद्गम है, 725 किलोमीटर लंबाई है। चिनाब नदी इसका मुहाना है। अगला है ब्यास, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपकी। और हरिके तरन तारन के समीप सतलज नदी में मुहाना है इसका।
ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सतलज या सतलुज। मानसरोवर झील के समीप स्थित राजस्थान से उद्गम 1500 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसका 1050 किलोमीटर क्षेत्र आता है और चिनाब नदी जो है इसका मुहाना है। नेक्स्ट है गंगा। उद्गम है गोमुख गंगोत्री हिमानी से। लंबाई है 25-25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। रामगंगा। उद्गम है गढ़वाल की पहाड़ियां स्थित दूधा टोली श्रेणी से उत्तराखंड और लंबाई है 596 किलोमीटर। गंगा नदी मुहाना है कन्नौज के निकट। शारदा या काली। हुमायूं हिमालय का मिलाम, ठीक है। शारदा कुमाऊं हिमालय का मिलाम 480 किलोमीटर लंबाई, बहराइच के निकट। घाघरा नदी। अगला है गंडक। नेपाल हिमालय से उद्गम है 630 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में इसका मुहाना है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर में इसका उद्गम है 720 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी मुहाना है। अगला है यमुना। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उद्गम है इसका। इसकी लंबाई है 13,376 किलोमीटर। मुहाना है गंगा नदी प्रयागराज में। अगला है चंबल नदी। मध्य प्रदेश के मलावा पठार में महू के निकट। ऊंचाई है समुद्र तल से 600 मीटर। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। यमुना नदी इटावा में मुहाना है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से उद्गम है 654 किलोमीटर लंबाई है। यमुना नदी हमीरपुर में मुहाना है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है 784 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है। गंगा नदी पटना में जाके मिल जाती है। अगला है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट अंगसी हिमानी से उद्गम है 2900 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसकी 916 किलोमीटर लंबाई है। वैसे 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में इसका जाके मिल जाती है। अगला है नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। 1312 किलोमीटर लंबी है। खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अगला है ताप्ती नदी। बैतूल जिले के मुल्ताई मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। 724 किलोमीटर लंबाई है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में इसका संगम है। अगला है माही नदी। विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से उद्गम 583 किलोमीटर लंबाई। खंबात की खाड़ी में संगम। अगला है लूनी नदी। अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर लंबाई है। कच्छ का रण इसका संगम है। महानदी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से उद्गम 851 किलोमीटर लंबाई। बंगाल की खाड़ी कटक के समीप संगम। छिप्रा नदी। कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से उद्गम है। 195 किलोमीटर लंबाई है। चंबल नदी में संगम है। साबरमती नदी अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। 371 किलोमीटर लंबाई है। खंबात की खाड़ी में संगम है। अगला है बनास। खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला राजस्थान से निकलती है। 512 किलोमीटर लंबाई है। चंबल में जाके संगम है। अगला है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में जाके इसका संगम हो जाता है। अगला है कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुडगु जिले में से निकलती है। 800 किलोमीटर लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में संगम है। अगला है गोदावरी नदी। नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है यानी उद्गम है। 1465 किलोमीटर लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में संगम है। अगला है तुंगभद्रा। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम है। 531 किलोमीटर लंबाई है। कृष्णा नदी में संगम है। अगला है पेन्नार नंदी पहाड़ी कर्नाटक से उद्गम है। 597 किलोमीटर लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में संगम है। अगला है पेरियार नदी। शिवगिरी
चोटी के वन क्षेत्र से केरल से उद्गम है, 244 किलोमीटर लंबाई है, अरब सागर में संगम है। अगला है हुगली नदी है गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है, 260 किलोमीटर लंबी है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में इसका संगम है। अब हम देखेंगे प्रमुख नदियां और उसकी प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, तो एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा तथा वर्धा नदियों के मिलन से बनी है आपकी मंजीरा। ठीक है, वेनगंगा और इंद्रावती, ये आपकी गोदावरी की जो है सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। अगला है कावेरी नदी की सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल इत्यादि। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। सतलज की सहायक नदी है स्पीति और बासपा। अगला है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी सहायक नदी है तीस्ता, कामेंग, सुमनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोशियम, लोहित। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा आदि। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, टोंस और हिंडन। नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। दिल्ली, आगरा, ये दोनों ही आपके यमुना नदी के किनारे बसे हैं। बरेली रामगंगा के किनारे बसी है। मथुरा यमुना के, कानपुर गंगा के, प्रयागराज गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर, वाराणसी गंगा के नदी किनारे, कन्नौज है आपका गंगा, लखनऊ गोमती नदी, अयोध्या है सरयू नदी, जौनपुर है गोमती नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, फिरोजपुर आपका सतलज नदी, कोलकाता आ जाएगा आपका हुगली नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, कोटा चंबल नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, पंढरपुर भीमा, अहमदाबाद साबरमती, जमशेदपुर सुवर्णरेखा, हैदराबाद मूसी, सूरत ताप्ती, श्रीनगर झेलम, कुर्नूल तुंगभद्रा, कटक महानदी, नासिक गोदावरी नदी के तट पर है और आपका श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, ओरछा सेतवा नदी, लुधियाना सतलज नदी और विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी। ठीक है, नेक्स्ट तालिका हमारी संबंधित है भारत के भौगोलिक उपनाम। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, मेघों का नगर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, आनंद का शहर कोलकाता, सोया सिटी मध्य प्रदेश है, सॉल्ट सिटी फलौदी राजस्थान है, गोल्डन सिटी अमृतसर है, पहाड़ों की मल्लिका नेतारहट को कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, मंदिरों और घाटों का नगर है वाराणसी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों घाटों का नगर वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरई, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, श्वेत शहर उदयपुर को कहते हैं, पूर्व का पेरिस पुडुचेरी को कहते हैं, भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहते हैं, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का थर्मोपल्ली, हल्दीघाट, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, सात टापुओं का नगर मुंबई, इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का दिल दिल्ली, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, पालों की डालियां हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं, महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं, भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, छोटा नागपुर की रानी नेतारहट झारखंड को कहते हैं,
पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियां स्वांगपुई। बंगाल का शोक दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। समुद्रपुत्र है लक्षद्वीप। डायमंड हार्बर कोलकाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलों एवं उनकी अवस्थिति। सारा झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल हरियाणा में है। कालीवेली तमिलनाडु में है। वेमनाड और अष्टमुडी केरल राज्य में है। चिल्का उड़ीसा में है। वूलर और मानसब झील जम्मू और कश्मीर में है। डल झील जम्मू और कश्मीर में है। पेरियार केरल में है। पुलकत तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है। सांभर राजस्थान में है। पुष्कर अजमेर राजस्थान में है। राजसमंद नक्की डुडवाना और उदय सागर राजस्थान में स्थित है। सूरजकुंड हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। फुल्लर जो है उत्तर प्रदेश में आता है। चंदुबी चपनाला हाफलांग असम में है। हुसैन सागर उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में है। चेम्बरमबक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट तालिका है हमारी भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखेंगे जलप्रपात है एक तरफ, दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में है, किस नदी पे है, देन आपका कहाँ स्थित है वो स्थान। पहला है आपका जलप्रपात जोग गरसेप्पा या महात्मा गांधी। ये आपका है 253 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितना 253 253 मीटर ऊंचाई है इसकी। शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पे बना है और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चित्रकूट जलप्रपात 29 मीटर ऊंचाई है। इंद्रावती नदी पे बना है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट शिव समुद्रम ऊंचाई 98 मीटर, कावेरी नदी पे स्थित, कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी पे बना है और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है गौतम धारा जोना जलप्रपात 43 मीटर ऊंचाई, राढ़ू नदी पर बना हुआ है और झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर, मीटर में है सारी राशियां, ठीक है, मीटर में 98 मीटर ऊंचाई है। नदी स्वर्णरेखा पे बना है और झारखंड में स्थित है। अगला है लोध बूढ़ा घाघ 143 मीटर ऊंचा है, बूढ़ा नदी पे बना है, झारखंड में स्थित है। अगला है गोकक 52 मीटर ऊंचाई है, घाट प्रभा पे बना है, कर्नाटक में स्थित है। दसम जलप्रपात 44 मीटर ऊंचा है, कांची नदी पे बना है, झारखंड में स्थित है। अगला है पाइकारा 61/55 यानी 61 मीटर या 55 मीटर कहीं कहीं मिलता है ऊंचाई है इसकी। नदी पाइकारा पे स्थित है, स्थान तमिलनाडु। कपिलधारा 30 मीटर ऊंचाई, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में स्थित। अगला है चुलिया 18 मीटर ऊंचाई, चंबल नदी पे बना हुआ है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जलप्रपात है धुआंधार 30 मीटर ऊंचाई है, नर्मदा नदी पे बना है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि की प्रमुख क्रांतियां। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति शहद एवं बागवानी उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, गृह क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस निर्यात और प्याज उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन और गोल क्रांति था आलू उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट तालिका है हमारा कृषि की प्रमुख विधियों से संबंधित। पहला है आपका हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। इसमें आपका जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि है ये। नेक्स्ट है पोमोकल्चर फलों के उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन और वर्मीकल्चर केचुए का उत्पादन। नेक्स्ट तालिका है हमारा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित राज्यों एवं संघ क्षेत्र। परियोजना का नाम, नदी या बांध, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये 3 तालिकाओं में विभाजित है। पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, सतलुज नदी पर, और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है हमारा ब्यास या पोंग बांध। ब्यास नदी पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर, ब्यास एवं सतलुज नदी पर बना है, ब्यास और सतलुज के संगम के आगे बना है। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब जो है इसके अंतर्गत आता है। ये जो है आपका इंदिरा गांधी नहर हरि के बांध पे है, ब्यास एवं सतलुज, सतलुज के पंजाब संगम के आगे हरि के बांध। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चंबल घाटी, चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं इसके अंतर्गत। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में। हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी पे पश्चिम बंगाल एवं झारखंड आता है। कोसी, कोसी बिहार तथा नेपाल। और तुंगभद्रा बना है, तुंगभद्रा पे ही कर्नाटक तथा तेलंगाना इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट परियोजना है हमारा नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी, गंडक पर, बिहार तथा नेपाल। फरक्का है फरक्का परियोजना गंगी नदी पर, पश्चिम बंगाल इसके अंतर्गत आता है। काकरा पार परियोजना तापी नदी पर, गुजरात में। तवा नदी पे, मध्य प्रदेश में। उकाई परियोजना तापी नदी पर, गुजरात राज्य में। मालप्रभा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। पोचमपाडू श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी, तेलंगाना में। बगलिहार चिनाब नदी, जम्मू और कश्मीर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर, झारखंड आता है इसके अंतर्गत। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत। नेक्स्ट है सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर, पंजाब क्षेत्र आता है इसमें, पंजाब राज्य का। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत। कांदी सागर परियोजना चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कर्नाटक क्षेत्र, इसके कर्नाटक का क्षेत्र आता है, इसका क्षेत्र कर्नाटक के अंतर्गत आता है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य। हसदेव बांगो हसदेव नदी पर, छत्तीसगढ़। मंचकुंड परियोजना मंचकुंड पर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कंगसावती परियोजना कंगसावती नदी पश्चिम बंगाल आता है इसके अंतर्गत। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, महाराष्ट्र आ रहा है इसके अंतर्गत। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, कर्नाटक राज्य आ रहा है। भीमा परियोजना भीमा नदी पर, महाराष्ट्र में। घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में। रिहंद परियोजना रिहंद पर, उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। रामगंगा बांध परियोजना रामगंगा पर, उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी तालिका संबंधित है भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर से। रांची शहर लगभग ऊंचाई मीटर में है 651 के राज्य है इसका झारखंड। रानीखेत शहर 1869 मीटर ऊंचा, उत्तराखंड। लैंसडाउन 1780 मीटर ऊंचा, उत्तराखंड। डलहौजी 2036 मीटर ऊंचा, हिमाचल प्रदेश। मसूरी 2005 मीटर ऊंचा, उत्तराखंड। मुक्तेश्वर आता है उत्तराखंड में, 2171 मीटर ऊंचाई है इसकी, 2171 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नैनीताल आपका आता है शहर उत्तराखंड में, 2084 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट है कसौली हिमाचल प्रदेश में, 1951 किलोमीटर ऊंचाई है, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर ऊंचाई है। कुन्नूर है 1858 मीटर ऊंचाई, तमिलनाडु में। गंगटोक 1650 मीटर ऊंचाई, सिक्किम में। मनाली 2050 मीटर ऊंचाई, हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग 2653 मीटर ऊंचा, जम्मू और कश्मीर में। ऊटी है 2240 मीटर ऊंचा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पहलगाम 2130 मीटर ऊंचा, जम्मू और कश्मीर में। दार्जिलिंग है 2045 मीटर ऊंचा, पश्चिम बंगाल में। कोडाई कनाल 2133 मीटर ऊंचा, तमिलनाडु में। श्रीनगर 1730 मीटर ऊंचा, जम्मू और कश्मीर में।
भुवाली 1706 मीटर ऊंचा उत्तराखंड में। अल्मोड़ा शहर है 1650 मीटर ऊंचा उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका आता है शिलोंग शहर 1491 मीटर ऊंचा मेघालय में। नेक्स्ट है नंदी हिल्स 1478 मीटर ऊंचा कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका यरकाड 1515 मीटर ऊंचा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है महाबलेश्वर शहर 1371 मीटर ऊंचा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कालिम्पोंग शहर 1250 मीटर ऊंचा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है पंचगनी 1305 मीटर ऊंचा महाराष्ट्र में। मुन्नार शहर 1600 मीटर ऊंचा केरल। पंचमढ़ी शहर 1100 मीटर ऊंचा मध्य प्रदेश। केम्मानगुंडी 1434 मीटर ऊंचा कर्नाटक। मंडी 1044 मीटर ऊंचा हिमाचल प्रदेश। लोनावाला 622 मीटर ऊंचा महाराष्ट्र। खंडाला 622 मीटर ऊंचा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेलवे जोन और उनकी मुख्यालय। मध्य रेलवे मुंबई है मुख्यालय। पूर्वी रेलवे कोलकाता है मुख्यालय। उत्तर रेलवे यानी एनआर नई दिल्ली है मुख्यालय। पूर्वोत्तर रेलवे यानी आर गोरखपुर है मुख्यालय। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी एनईएफआर मालीगांव गुवाहाटी है मुख्यालय। दक्षिण रेलवे एसआर चेन्नई है मुख्यालय। दक्षिण मध्य रेलवे एससीआर सिकंदराबाद है मुख्यालय। दक्षिण पूर्व रेलवे एसईआर कोलकाता है मुख्यालय। पश्चिमी रेलवे डब्ल्यूआर मुंबई चर्च गेट है मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर हाजीपुर मुख्यालय। उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर जयपुर मुख्यालय। पूर्व तट रेलवे ईसीआर भुवनेश्वर मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर प्रयागराज मुख्यालय। दक्षिण पश्चिम रेलवे एसडब्ल्यूआर हुबली कर्नाटक है मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे डब्ल्यूसीआर जबलपुर है मुख्यालय। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर बिलासपुर है मुख्यालय। कोलकाता मेट्रो रेलवे केएमआर कोलकाता है मुख्यालय। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़गाम में है। नेक्स्ट तालिका है हमारी भारत के प्रमुख बंदरगाह, एक तरफ नाम। नेक्स्ट कॉलम में है नदी समुद्र या खाड़ी। उसके नेक्स्ट कॉलम में है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां ये स्थित है। ठीक है, कोलकाता और हल्दिया जो है हुगली नदी पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। मुंबई बंदरगाह अरब सागर महाराष्ट्र। विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश। कोचीन अरब सागर केरल। पारादीप बंगाल की खाड़ी उड़ीसा। तूतीकोरिन कहाँ है? बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। और मोरमुगांव अरब सागर गोवा में स्थित है। कांडला बंदरगाह अरब सागर गुजरात में। न्यावा सेवा बंदरगाह अरब सागर महाराष्ट्र में। न्यू मंगलुरु अरब सागर कर्नाटक में। एन्नोर जो है बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी है। नेक्स्ट कॉलम में प्रमुख केंद्र है और नेक्स्ट कॉलम में सहायक देश जिसकी सहायता से ये बना है। बाल्को यह है आपका इसका मुख्य केंद्र है कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र।
सोवियत संघ है सहायक देश। नेक्स्ट है आपका नालको, दामनजोड़ी उड़ीसा में, फ्रांस सहायक देश है। नेक्स्ट है हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, यूएसए की सहायता से बना है। इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाय केरल कनाडा की सहायता से। माल्को मेट्टूर सलेम तमिलनाडु इटली की सहायता से। वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी झारसुगुड़ा उड़ीसा में, जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य एक साइड दिया है, नेक्स्ट में है राज्य के संघ क्षेत्र जहां पे भी ये स्थित है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भद्रा अभ्यारण्य, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान और सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। पलामऊ अभ्यारण्य और आपका दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों ही आपके झारखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों ही आपके राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही उड़ीसा में है। मुदुमलई वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो केरल में है। पारंबिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। दंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में है। दचिकम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। भगवान महावीर मोल्यम वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी सुंदरबन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट तालिका में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक वितरण, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जनजातियां। अंडमान निकोबार में आपका सेंटलीज, ओंगो, जारवा और सोमपेन जनजातियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु में कुरुबा, कनिकरन, टोडा और कोटा पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में चेचू, कोया, गडाबा, लंबाड़ा, सवारा और यानदी ये जनजातियां पाई जाती हैं। तेलंगाना में कोया, कोंद, चेचू, कुलिया और गडाबा जनजातियां पाई जाती हैं। पंजाब में सांसी पाई जाती है। केरल में मलयन, पुलिया, कुरुमन, उराली, कादर और पलियान जनजाति पाई जाती है। कर्नाटक में पारधी, यरावा और नैगदा जनजाति पाई जाती है। गुजरात में भील, चारण और कोली जनजाति पाई जाती है। महाराष्ट्र में भील, धनवार, कोली, बरली और गोंड पाए जाते हैं। राजस्थान में मीणा, भील, घरसिया, सहरिया, कोली और डामोर जनजातियां पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्द, भोट और गुज्जर पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मुस्लिम, गद्दी और जांगपा पाई जाती है जनजातियां। वहीं पे आपका लद्दाख में बाल्टी, बेड़ा, बाट, बोटो, जांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार्ड, सिन, गर्रा, सोम और पुरिगपा जनजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी जनजातियां पाई जाती हैं। उड़ीसा में मुंडा, खरिया, भूमिन, संथाल, हो, कोल, उराव और सवर पाए जाते हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया और असुर जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड,
पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल और कमार जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कंवर, सहरिया, गोंड, कोंड, अबूझ माड़िया पाई जाती है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कुकी और मिकिर पाए जाते हैं। मणिपुर में कुकी और मैडी पाए जाते हैं। नागालैंड में नागा और कचारी जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में हंजोक, पावी और मिजो पाए जाते हैं। त्रिपुरा में हलाम, रियांग और त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, वही बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिसमी, सिंघपो और अबोर जो है जनजाति पाई जा रही है। असम में हमारा गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी और बोडो पाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमि, संथाल और लेप्चा पाए जाते हैं। सिक्किम में लेप्चा और भूटिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा भारत के प्रमुख बंदरगाह। एक तरफ है नाम, दूसरी तरफ है अवस्थिति। कोलकाता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे हुगली नदी के बाएं तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पर। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक। कोचीन बंदरगाह वेमनाथ कयाल के मुहाने पर केरल। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या फिर न्यावा सेहवा बंदरगाह, दोनों ही नाम इसी का है, पानवाल के पास नवी मुंबई। मुंबई बंदरगाह मुंबई में। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में। इसको दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। मोरमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में। तूतीकोरिन बंदरगाह वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में, यह आपका कामराजोर पोर्ट लिमिटेड है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे हम दोआब और किन नदियों के मध्य है। बिस्त दोआब ब्यास और सतलुज। बारी दोआब ब्यास और राबी। रचना दोआब राबी और चेनाब। चाज दोआब चेनाब और झेलम। सिंधु सागर दोआब झेलम, चेनाब एवं सिंधु। आगे देखेंगे हम गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो पहले आपका आएगा कच्छ पहाड़ी, फिर मांडव पहाड़ी, फिर बरदा पहाड़ी, फिर गिरनार पहाड़ी, देन आपका गिर पहाड़ी। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का। नेक्स्ट चार्ट है हमारा दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ियों से संबंधित। एक तरफ है पर्वत, दूसरी तरफ है अवस्थिति। नीलगिरी पर्वत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अन्नामलाई पर्वत आपका केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कार्डमम पर्वत केरल और तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। जवादी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण देखेंगे। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों को देखते हैं उत्तर से दक्षिण क्रम। नल्लामलाई पहाड़ियां, देन वेलिकोंडा पहाड़ी, देन पालकोंडा पहाड़ी, फिर नागरी पहाड़ी आएगी, फिर आपका इसी में तमिलनाडु आ जाएगा। देन आपका जवादी पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी है, पंचमलाई पहाड़ी है और सिरुमलाई पहाड़ी है। अगर पहाड़ियों का ही क्रम दे देगा तो ये आपका सारी पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण क्रम में इस प्रकार से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम उत्तराखंड में प्रमुख संगम स्थान, नदी संगम। विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा, अलकनंदा, विष्णु गंगा के संगम पे। नंद प्रयाग है नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कर्ण प्रयाग है पिंडार प्लस अलकनंदा। रुद्र प्रयाग है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। देव प्रयाग है भागीरथी प्लस अलकनंदा। नेक्स्ट चार्ट है हमारा मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में उनके कार्य। एक तरफ तत्व, दूसरी तरफ है कार्य। फास्फोरस का कार्य है जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण, शीघ्र फल पकाने में। ठीक है, नाइट्रोजन का कार्य है वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में। पोटेशियम रोगी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पानी का उचित अवशोषण में। कैल्शियम का कार्य है पौधों के लिए कोशिका संरचना एवं विभाजन। सल्फर का काम है प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक। मैग्नीशियम का है पौधे में लोहे के शोषण में सहायक। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व। आयरन शोषण एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। और आपका मोलिब्डेनम या दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए।
कोबाल्ट तत्व आवश्यक है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, विटामिन B12 का निर्माण के लिए। सोडियम तत्व आवश्यक है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक। जिंक तत्व का कार्य है एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट कॉलम है हमारा वनस्पति के प्रकार से संबंधित, ठीक है। इसमें वर्षा की मात्रा, वार्षिकी, वनस्पति के प्रकार और प्रमुख वृक्ष। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ठीक है, वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक। वनस्पति के प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन। इसमें वृक्ष आएंगे आबनूस यानी बोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, एक प्रकार की घास आदि। जो ये बांस है एक प्रकार की घास है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जहां वार्षिक वर्षा होगी 200 से 250 सेंटीमीटर तक, ये अर्ध सदाबहार वनस्पति होंगे। यहाँ पे आपका साइडर, होलक, कैल मुख्य प्रजाति है, इत्यादि वृक्ष पाए जाएंगे। 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जहां हो वहां उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन होगा, जहां सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष पाए जाएंगे। 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा जहां होगी वहां शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना पाई जाएगी। यहाँ पे तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड आदि वृक्ष पाए जाएंगे। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा शुष्क कंटीली वनस्पति होगी, वहां पे नीम, खजूर, बबूल और इत्यादि पाए जाएंगे वृक्ष। 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा जहां होगी वार्षिक, वहां सवाना वनस्पति पाई जाएगी, जहां आपका छोटे वृक्ष या घास मिलते हैं। और जहां पे आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वो मरुस्थलीय वनस्पति होगा, वहां पे अकासिया, नागफनी इत्यादि वृक्ष पाए जाएंगे। नेक्स्ट चार्ट है हमारा विभिन्न फसलों व उन पर लगने वाले रोग से संबंधित। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ है लगने वाले रोग। गेहूं, इसमें आपका अनावृत कंडुआ रोग होता है और सेहू रोग होता है। रसर यानी रस्ट, गिरुई या रतुआ रोग होता है गेहूं में, ठीक है। धान में आपका खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, शीत झुलसा। नेक्स्ट है आपका मक्का की फसल में तुलसीता रोग होता है, पत्तियों पर झुलसा रोग होता है। मूंगफली में टिक्का, ड्राई रूट रोट होता है। सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग होता है। बाजरा में अरगट हरित बाली होती है। गन्ना में रेड रॉट रोग होता है और ज्वार में कंडुआ रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम। तो स्थानांतरण कृषि का क्षेत्र, स्थानीय कृषि का स्थानीय नाम है, स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है एक तरफ। नेक्स्ट कॉलम में क्षेत्र या देश है, ठीक है। स्थानांतरण कृषि आपकी वियतनाम में, तावी मेडागास्कर में, मसोले कांगो जैरे नदी घाटी पर, फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश, लोगन पश्चिम अफ्रीका में, कोमिल हो रहा मैक्सिको में, मिल्पा स्थानांतरण कृषि हो रही है युकाटान मैक्सिको और ग्वाटेमाला में, एकालिन हो रहा है ग्वाडेलोप में, मिलिया हो रहा है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, कोनुको हो रहा है वेनेजुला में, रोका हो रहा है ब्राजील में, चेतेमिनी हो रहा है युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में, काइगिन स्थानांतरण कृषि फिलीपींस में, तोंग स्थानांतरण कृषि म्यांमार में, चेना श्रीलंका में, लदांग जावा और इंडोनेशिया में, तमराई थाईलैंड में, हुमा जो है जावा और इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि हो रही है। नेक्स्ट हम देखने वाले भारत में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम। तो एक तरफ है स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम, दूसरी तरफ है राज्य या क्षेत्र। झूम की स्थानांतरण खेती क्या कहाँ हो रही? उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आदि में। वेवर और दाहियार हो रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में। दीपा हो रहा है बस्तर जिला छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा। जरा और एकरा हो रहा है दक्षिण राज्य कर्नाटक तमिलनाडु के कुछ भाग में। बत्रा हो रहा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू हो रहा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कुमारी हो रहा है केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र पे। कमन और विंगा और धावी हो रहा है आपका उड़ीसा में, विशेषतः जनजातीय क्षेत्र जैसे कालाहांडी, मलकानगिरी आदि लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। स्थानांतरण कृषि कमन, विंगा और धावी को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं
नेक्स्ट सूची है कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई में स्थित, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में स्थित, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में स्थित, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। नेक्स्ट है हमारा वन अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है देहरादून उत्तराखंड में, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जीबी पंत भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड में है। अगला है आपका जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बगान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रकृति विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सूची। एक तरफ संस्थान, दूसरी तरफ मुख्यालय। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ रोम इटली में है मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR बोगोर इंडोनेशिया में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ERRI मनीला फिलीपींस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉलम। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह पाए जाते हैं। एक तरफ नाम, दूसरी तरफ उनका रंग और उसके अगले भाग में है लोहे का अंश। मैग्नेटाइट लोहेस्क काला और भूरा काला होता है, इसमें लगभग 72% तक लोहा होता है। हेमेटाइट लोहेस्क लाल रंग का होता है, लगभग 60 से 70% तक लोहे का अंश होता है। लिमोनाइट पीले रंग का होता है, लगभग 40 से 60% तक लोहे का अंश है। सीडेराइट भूरे कलर का होता है, लगभग 40% तक इसमें लोहे से या अशुद्धियां अधिक होती है इसमें। नेक्स्ट कॉलम है भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित क्षेत्र। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ है प्रमुख क्षेत्र। उड़ीसा राज्य में प्रमुख क्षेत्र है लोहे के लौह अयस्क के गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरुबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, उरुबंद, फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा और टोमका में। छत्तीसगढ़ में है प्रमुख क्षेत्र लौह अयस्क का दल्ली, राजहरा, बेलाडीला, अरीडोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर। झारखंड राज्य में है लौह अयस्क के क्षेत्र प्रमुख नोवामुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर। कर्नाटक में है बेल्लारी, विजयनगर, शिमोगा, चित्रदुर्ग और कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर, बीजापुर और संदूर। महाराष्ट्र में रत्नगिरी, चंद्रपुर। तमिलनाडु में नीलगिरी, सेलम। आंध्र प्रदेश में है वारंगल, कुर्नूल, जयापोट्टा, रामलाकोट्टा और बेलदुर्थी के साथ साथ है आपका बयाराम, अनंतपुर और नेल्लोर। गुजरात में है भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा और खंडेश्वर। राजस्थान में लौह अयस्क के क्षेत्र उदयपुर, थूर, मुंडेर, नाथरा की पाल। नेक्स्ट है हमारा भारत में तांबा उत्पादन के क्षेत्र राज्य प्रमुख क्षेत्र। झारखंड में है आपका प्रमुख क्षेत्र तांबा उत्पादन का
घाटशिला सुरदा पूर्वी सिंहभूम जिला, सोनामाखी मौसाबानी राजदहा पलामू संथाल परगना इत्यादि। राजस्थान में है हमारा अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलावाड़ी, सीकर, डूंगरपुर। सिक्किम में भोटांग, रोहतक, डिक्चू, गिसनी, सिरबोंग, जुगडूम। आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, अनंतपुर। मध्य प्रदेश में है मलाजखंड क्षेत्र, बालाघाट जिला और बैतूल जिला। नेक्स्ट हमारा कॉलम है प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। उड़ीसा राज्य में हमारा मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंजामा, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझर, संबलपुर और फूलबास। महाराष्ट्र में है नागपुर, भंडारा और रत्नगिरी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़। कर्नाटक में है बेल्लारी, विजयनगर, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और शिमोगा। आंध्र प्रदेश में है प्रमुख क्षेत्र मैग्नीज के आपके विजयनगरम, विशाखापट्टनम, तेलंगाना, आदिलाबाद। झारखंड में है पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद। गुजरात, पंचमहल, बड़ोदरा, बांसकांठा, साबरकांठा। राजस्थान में है हमारा बारावाड़ा। क्या है हमारा मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र? बारावाड़ा है राजस्थान में। नेक्स्ट, सॉरी बारावाड़ा नहीं लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक, शायद बांसवाड़ा लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। राज्य है, दूसरी तरफ है प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। उड़ीसा के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है कालाहांडी, कोरापुट और बालंगीर। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी, जामनगर। झारखंड में है रांची, पलामू, दुमका, लोहरदगा। महाराष्ट्र के हैं कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे, सतारा, कोलाबा, पुणे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। तमिलनाडु के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ी, मदुरई और सेलम। मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र हैं शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकालसड़ी। कर्नाटक के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र, बेलगांव और बेलगावी। प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र देखेंगे राज्य। प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है हमारा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम्मम, गुंटूरू। राजस्थान में है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। झारखंड में है कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बिहार में है गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका। नेक्स्ट है भारत में प्रमुख खनिजों के संचित भंडार के आधार पर राज्यवार देखेंगे। खनिज प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और फिर देन आपका तृतीय स्थान, यानी एक साइड है आपका खनिज, नेक्स्ट कॉलम में द्वितीय, उसका प्रथम स्थान, उसके नेक्स्ट कॉलम द्वितीय स्थान, उसके नेक्स्ट कॉलम में तृतीय स्थान। तो बॉक्साइट में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। कोयला में उड़ीसा प्रथम, झारखंड द्वितीय, छत्तीसगढ़ तृतीय। जिंक धातु में राजस्थान प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। ताम्ररस में राजस्थान प्रथम, झारखंड द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। हीरा में मध्य प्रदेश प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, छत्तीसगढ़ तृतीय। स्वर्ण धातु में कर्नाटक प्रथम पे है, राजस्थान द्वितीय स्थान पे है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। लेड यानी सीसा में राजस्थान प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, गुजरात तृतीय। लॉयस यानी हेमेटाइट में उड़ीसा प्रथम, झारखंड द्वितीय, छत्तीसगढ़ तृतीय। रॉक फॉस्फेट में झारखंड प्रथम, राजस्थान द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। क्रोमाइट में उड़ीसा प्रथम, मणिपुर द्वितीय, नागालैंड तृतीय। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश प्रथम, जम्मू कश्मीर द्वितीय और उड़ीसा जो है आपका वो तृतीय है। ये आपका संचित भंडारण में क्रम था, किसमें था? खनिजों के संचित भंडारण में। कच्चा इस्पात में उड़ीसा प्रथम, झारखंड द्वितीय, छत्तीसगढ़ तृतीय। मैग्नीज एस में उड़ीसा प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। संचित भंडार की बात हो रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चांदी एस में प्रथम स्थान राजस्थान, झारखंड द्वितीय पे है, झारखंड और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तृतीय पे। फेल्सपार में राजस्थान प्रथम, तेलंगाना द्वितीय, आंध्र प्रदेश तृतीय। डोलोमाइट में मध्य प्रदेश प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, छत्तीसगढ़ तृतीय। कच्चा तेल में असम प्रथम, गुजरात द्वितीय, राजस्थान तृतीय। प्राकृतिक गैस में राजस्थान प्रथम, असम द्वितीय और आंध्र प्रदेश तृतीय। प्रमुख खनिज संस्थान देखेंगे नेक्स्ट कॉलम में। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई कोलकाता में, राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान मंगलुरु में स्थित, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में स्थित, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में। सेल चट्टानों का रूपांतरण देखेंगे, मौलिक अवसादी सेल, कायांतरित सेल। ठीक है, बलुआ पत्थर है मौलिक अवसादी सेल, इसका कायांतरित सेल क्वार्टजाइट है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है, सेल का स्लेट है, स्लेट का कायांतरित रूप फाइलाइट है और कोयला का कायांतरित रूप हीरा या डायमंड में है। नाम, स्थिति, सर्वोच्च बिंदु। कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। सर्वोच्च जो बिंदु है वो एकांकागुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। सर्वोच्च बिंदु माउंट अल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंद कुश दक्षिण मध्य एशिया में है। सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वोच्च बिंदु कोइस्को है, कोसयुस्को है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में है। सर्वोच्च बिंदु बिन्सन मैसिफ है। तिएन शान दक्षिण मध्य एशिया में है। सर्वोच्च बिंदु पिक पोवेडी है। अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया में है। सर्वोच्च बिंदु जो है बेलुखा है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है। सर्वोच्च बिंदु नैरोडनाया है। कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है। सर्वोच्च बिंदु क्ल्यूचेवास्काया सोपका है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। सर्वोच्च बिंदु टाउबकल है। वर्खोयानास्क पर्वत पूर्वी रूस में है। सर्वोच्च बिंदु गोरा माफखाया है। पश्चिमी घाट स्थिति जो है पश्चिमी भारत में है। सर्वोच्च शिखर जो है अनाई मुड़ी है। सियरा मांद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में। सर्वोच्च बिंदु पोटोसी। जाग्रोफ पर्वत श्रेणी ईरान में। सर्वोच्च बिंदु देना काफ मस्तान एलबुर्ज ईरान में है। सर्वोच्च बिंदु दामवंद है। स्कैंडेविनियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में है। सर्वोच्च बिंदु है आपका गैल्डो पिजेन। ड्रैकनवर्क्स दक्षिण अफ्रीका में है। सर्वोच्च बिंदु जो है थवाना पेंटिलियाना है। काकेसस रूस में है। सर्वोच्च बिंदु अल्ब्रूस है, पश्चिमी चोटी है ये। अलास्का जो है आपका अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सर्वोच्च चोटी जो है माउंट मैकिनले है, डेनाली दक्षिणी चोटी है ये। कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। सर्वोच्च चोटी जो है माउंट रेनियर है। एपेनाइन इटली में है। सर्वोच्च चोटी कोर्नो ग्रैंडे है। एप्लेसियंस पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। जो आपकी सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मिशेल है। आल्पस मध्यवर्ती यूरोप में है। सर्वोच्च चोटी मोंट ब्लैंक है। सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको में है। सर्वोच्च चोटी जो है फेरो नुबे है। धरातल पर परिवर्तन आने वाले बाह्य कारक एवं उनसे उत्पन्न स्थल स्वरूप। ठीक है, नदी कारक देखेंगे यहाँ पे अपरोधात्मक स्थल रूप क्या है और निक्षेपात्मक जो है आपका स्थल रूप क्या है। जैसे रिवर है नदी, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, नदी, विसर्प, मियांडर, नदी वेदिका। और इसका जो निक्षेपात्मक स्थल है वो डेल्टा है, जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, प्राकृतिक तटबंध है, बाढ़ का मैदान है, बालू का पुलिन है। वहीं भूमिगत जल ग्राउंड वाटर की बात करें तो डोलाइन, पोलजे, युवाला, लैपीज प्राकृतिक पुल,
धफ्ती, निवेशिका, अंधी घाटी, कास्ट या घोल घाटी। ये तो अपर्दन के कारण हो गए। अब निक्षेपण के कारण अगर देखेंगे तो क्या बनेगी आपका फ्लेटेक्टाइट, फ्लेटेनेगमाइट, कंदरा स्तंभ, डिपस्टोन, ग्लोबुलाइट, हेक्टाइट, हेलेगमाइट। अगला आपका सागरीय जल है। अपर्दन कारण क्या बनेगा भाई? अपर्दन कारण बनेगा आपका तटीय क्लिफ, खांच, तटीय कंदरा, निवेशिका, प्राकृतिक चिमनी, वात छिद्र, प्राकृतिक मेहराब, स्टैक, घर्षित, वेदी, लघु निवेशिका। और आपका जो निक्षेपण कारण बनेगा पुलिन बीज, टोम्बोलो, स्पिट या भूजीवा तटीय, रोधिका, रोधिका द्वीप, छल्लेदार रोधिका। अगला आपका हिमनद, हिमानी, मैदान, ग्लेशियर, फर्क या हिम गहवर, टॉर्न, एरिट या तीक्ष्ण कटक, यू आकार की घाटी, हार्न या गिरफ्रिंग, नुनाटक, फ्रिंग, वपुच्छ, फ्योर्ड, भीड़, पीठ, फैल, राफ, मुटाने, हिमफोपान। और निक्षेपण कारण हिमोड़ या मोरिन, ड्रमलिन, एस्कर, केम, हिमनाद, अवक्षेप, केटिल, हम्मक, केम, वेदिका। बिंड जो है इसके कारण अगर देखें अपर्दन तो वार्तगर्त, इंफेलबर्ग, छत्रक शिला, मशरूम रॉक, भूस्तंभ, जुगेन, यार्डंग, ड्राई कांटर, जालक, जालीदार शिला, पुल तथा खिड़की। और निक्षेपण कारण बोलते हैं बालू का स्तूप, बरखान, लोएफ, बजादा, आपका प्लाया। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाइयां देखते हैं। पर्वत शिखर है, ऊंचाई मीटर में है। पर्वत शिखर है, ऊंचाई मीटर में है। तो एवरेस्ट देखते हैं, ऊंचाई 8,848.86 मीटर, नेपाल, चीन, तिब्बत। ठीक है। अगला है आपका ल्हासे, नेपाल, 8,516, मकालू सॉरी धौलागिरी, नेपाल, 8,172, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, भारत, 8,611 मीटर, कॉमेट, भारत, 7,756 मीटर, राकापोफी, भारत, 7,788, गोफाईथान, चीन, 8,014 मीटर, कंचनजंगा, नेपाल, 8,598 मीटर, मकालू, नेपाल, चीन, 8,481 मीटर, अन्नपूर्णा, नेपाल में 8,078, नंगा पर्वत, भारत, 8,126, नंदा देवी, भारत, 7,817, गेफरब्रह्म, भारत, 8,068 और तिरिच मीर, पाकिस्तान, 7,708 मीटर, नामचा पर्वत, चीन में 7,756 मीटर। ठीक है। विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम देखते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इसका उपनाम क्या है? लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन ऊल। आयरलैंड को बोलते हैं एमराल्ड द्वीप, अफ्रीका को अंध महाद्वीप, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर, एवरडीन स्कॉटलैंड को ग्रेनाइट सिटी, अटलांटिक महासागर हैरिंग पॉन्ड, ओसाका जापान, पूर्व का मैनचेस्टर, केरल भारत, भारत का मसालों का बगीचा, केट इंग्लैंड, इंग्लैंड का बगीचा, कनाडा लिली का देश, कोची भारत, अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस, कोरिया, हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, सुबह की शांति का देश। अगला आपका है क्यूटो, इक्वाडोर, निरंतर बहने वाले झरने का शहर, क्यूबा, एंटिलीज का मोती, विश्व का चीनी का कटोरा, पामीर का पठार, संसार की छत, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, नेवर नेवर लैंड, लाओस, हजारों हाथियों का देश, थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश, स्विट्जरलैंड, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जापान, सूर्योदय का देश। अगला आपका है मिस्र, नील नदी की देन, वेनिस इटली, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी, गगनचुंबी इमारतों का नगर, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का द्वार, जेरूसलम, होली लैंड, फिनलैंड, हजारों झीलों का देश, नॉर्वे, मध्यरात्रि के फूल का देश, रोम इटली, इटर्नल सिटी, होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन, शिकागो, हवा वाला शहर, गार्डन सिटी, सिंगापुर, पर्ल ऑफ द ओरिएंट, फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी, जापान, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सुकुमार फूलों का देश, स्टॉकहोम, स्वीडन, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड,
श्रीलंका, पूर्व का मोती, हिंद महासागर का मोती, गिनी तट, गोरों की कब्र, नीदरलैंड, पवन चक्कियों की भूमि, थाईलैंड, एशिया का पेरिस, जंजीबार तंजानिया, आइलैंड ऑफ क्लोज नेटाल दक्षिण अफ्रीका, गार्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, कॉकपीट ऑफ यूरोप, स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ केक्स न्यूजीलैंड, दक्षिण का ब्रिटेन, म्यांमार, स्वर्णिम पैगोडा का देश, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, मुंबई, 7 टापुओं का नगर, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, संसार का रोटी भंडार अमेरिका, लेहाफा तिब्बत, फॉरबिडन सिटी, त्रिस्तान डी कुन्हा, संसार का निर्जनतम द्वीप, बेंगलुरु, भारत का बगीचा, बाब अल मंडेब जलसंधि, आंसुओं का प्रवेश द्वार, बाल्कन, यूरोप के बारूद का पीपा, बहरीन, मोतियों का द्वीप, नॉर्वे, सूर्यास्त का देश, लैंड ऑफ सनसेट, बेलग्रेड, श्वेत शहर, वियना, स्मारकों का नगर, पेरिस, फ्रांस, विश्व की जन्नत। विश्व की प्रमुख वनस्पतिक क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतिक क्षेत्र वनस्पतियां, टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति, क्रायोफाइट, उष्णकटिबंधीय वनस्थल क्षेत्रों की वनस्पति, जेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति, ट्रोपोफाइट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति, मेसोफाइट, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति, लिथोफाइट, दलीय एवं भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति, हाइग्रोफाइट, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, हेलोफाइट, जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। महाद्वीप सबसे बड़ा देश या क्षेत्रफल में हमको देखना है। तो एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अफ्रीका में अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही है। यूरोप में रूस है। सबसे छोटा देश महाद्वीप नौरू जो है ऑस्ट्रेलिया एवं ओशनिया में है। मालदीव एशिया में है। सेंट किट्स एवं नेविस उत्तरी अमेरिका में है। वेटकन सिटी यूरोप में है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में है। सेशल्स अफ्रीका में है। अगला है महाद्वीप सबसे ऊंचा पर्वत। एशिया में माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। यूरोप में माउंट एल्ब्रूस है। दक्षिण अमेरिका में पोजफ डेल फलाडो अकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियुस्को है। अंटार्कटिका में विन्सन मैसिस है। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिन्ले डेनाली है। सबसे लंबी नदी और महाद्वीप देखते हैं। अमेजन जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। ओल्गा जो है यूरोप में है। यांगसी जो है एशिया में है। मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका में है। मर्रे ऑस्ट्रेलिया में है। पोनेक्स जो है अंटार्कटिका में है। गहनतम बिंदु है और महाद्वीप आयर झील जो है सबसे गहनतम बिंदु है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। मृत सागर जो है एशिया महाद्वीप का है। अफल झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की है। कैस्पियन सागर यूरोप का है। मृत घाटी डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का है। डेनमैन ग्लेशियर अंटार्कटिका विश्व का भी अगर देखा जाए सबसे गहनतम बिंदु हो जाएगा। क्या नाम है इसका? डेनमैन ग्लेशियर। अगला है आपका लैगूना डेल कार्बन, ये अर्जेंटीना का गहनतम बिंदु। विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनसे संबंधित देश देख लेते हैं। यहाँ पर देश का नाम दिया गया है और यहाँ पे जनजातियां दी गई हैं। अरब का हो जाएगा बद्दू। कांगो बेसिन का पिग्मीज। उत्तरी अमेरिका का रेड इंडियन। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना का बुशमैन। ग्रीनलैंड एवं कनाडा का एस्किमो। टुंड्रा प्रदेश का याकू। जापान का आइनू। पूर्वी अफ्रीका केन्या का मसाई। ब्राजील का बोरो। न्यू गिनी का पापुआंस। मलेशिया का सेमांग। न्यूजीलैंड का माओरी। साइबेरिया का यूका गीर। मध्य एशिया का किर्गिज। मध्य अफ्रीका का निग्रो। श्रीलंका का वेद्दा। दक्षिण अफ्रीका का जुलू। साइबेरिया का तातार या तारतर। दक्षिण अफ्रीका का इंकाथा। विश्व के प्रमुख स्थल देखते हैं। जेरूसलम इजराइल। अल अक्सा वेलिंग वॉल टेम्पल माउंट। मॉस्को क्रेमलिन रेड स्क्वायर। सिडनी में ओपेरा हाउस। रंगून म्यांमार में फेडागाना पैगोडा। ल्हासा तिब्बत में पोटाला।
वाशिंगटन डीसी यूएसए में पेंटागन, व्हाइट हाउस। लंदन इंग्लैंड में 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बकिंघम पैलेस, बिलिंग्सगेट। जकार्ता इंडोनेशिया में मर्डेका पैलेस, मिस्र इजिप्ट में पिरामिड और स्फिंक्स। मक्का सऊदी अरब में काबा, न्यूयॉर्क यूएसए में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ब्राइडवे स्ट्रीट। पेरिस फ्रांस में एफिल टावर, लोवर। रोम इटली में कोलोजियम। बर्लिन जर्मनी में ब्राउन साउस ब्रेडनबर्ग गेट। नॉनकिंग चीन वाला कहाँ, उसके अंदर क्या है, वहां पे पोर्सलिन टावर है। पीसा इटली, झुकी हुई मीनार है। कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल, यहाँ पे सेंट सोफिया है। एरिजोना यूएसए में क्या है, ग्रैंड कैनियन है। आवास और संबंधित जनजातियां, यूर्त किर्गिज, कालमुख योम कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास। तिपी रेड इंडियन द्वारा निर्मित आवास। कुराल मसाई काफिर योम जुलू द्वारा घास से निर्मित आवास। इग्लू एस्किमो जनजातियों द्वारा बर्फ से निर्मित आवास। इजबा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव निर्मित आवास। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग। नगर यहाँ पे है, उद्योग देखते हैं। ओसाका यहाँ पर लोहा इस्पात सूती वस्त्र उद्योग है। नगोया में सूती वस्त्र जहाज निर्माण होता है। हवाना में सिगार बनता है। ढाका में कालीन उद्योग है। कोबे में लोहा एवं इस्पात है। वेलिंगटन में डेयरी उद्योग है। बेलफास्ट में जहाज निर्माण का कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न जो है आपका बनेगा इस बार भी। एफएन जर्मनी, यहाँ लोहा इस्पात आकार होगा। लॉस एंजलिस में फिल्म, पेट्रोलियम, वायुयान की बात होगी। लियोन्स फ्रांस में सिल्क उद्योग की बात होगी। वेनिस में कांच उद्योग, जलयान की बात होगी। बर्मिंघम में लोहा इस्पात की बात होगी। मिलान में सिल्क वस्त्र उद्योग की बात होगी। प्लेमाउथ में जहाज निर्माण की बात होगी। डेट्रॉयट में ऑटोमोबाइल की बात होगी। म्यूनिख जर्मनी में लेंस निर्माण की बात होगी। चेलियाबिंस्क में लोहा इस्पात की बात होगी। कसांस में मांस उद्योग की बात होगी। मुल्तान में मिट्टी के बर्तन की बात होगी। सिएटल वायुयान निर्माण की बात होगी। व्लादिवोस्तोक जहाज निर्माण की बात होगी। ग्लासगो जहाज निर्माण की बात होगी। क्यू इंजीनियरिंग उद्योग की बात होगी। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात की बात होगी। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव की बात होगी। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग की बात होगी। हॉलीवुड लॉस एंजलिस फिल्म उद्योग की बात होगी। विश्व के प्रमुख द्वीप नाम है यहाँ पर, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में अवस्थित देखते हैं। ग्रीनलैंड 21,66,086 वर्ग किलोमीटर आर्कटिक महासागर में है। बेफिन द्वीप कनाडा, ठीक है, 5,07,451 वर्ग किलोमीटर फैला है, उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। यूनाइटेड किंगडम 2,42,514 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। आइसलैंड 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। आयरलैंड जो है 72,273 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। न्यू गिनी जो है 7,85,753 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। लुजोन द्वीप जो है 1,09,965 पश्चिमी प्रशांत महासागर। होंगफो जापान उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। तस्मानिया जो है दक्षिणी पश्चिमी प्रांत महासागर में है। बोर्नियो जो है आपका दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। और आपका मेडागास्कर हिंद महासागर में है। तो मेडागास्कर इंपॉर्टेंट हिंद महासागर में, और तस्मानिया जो है ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। अगला जो बात कर रहे हैं हम लोग, सुमात्रा इंडोनेशिया ये हिंद महासागर में। सुलावेसी इंडोनेशिया हिंद महासागर में। जावा द्वीप इंडोनेशिया हिंद महासागर में। श्रीलंका हिंद महासागर में। विक्टोरिया द्वीप कनाडा जो है आर्कटिक में है। इलिफ मेरी द्वीप कनाडा आर्कटिक में है। क्यूबा जो है ये कैरिबियन सागर के अंदर स्थित है। अगला है विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार मुख्यतः देखते हैं। रेगिस्तान विस्तार क्षेत्र, सहारा जो है आपका चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मौरितानिया में फैला हुआ है, ठीक है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट फैंडी, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तान क्षेत्र, ठीक है, 13,71,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है।
अरेबियन, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यमन आदि में फैला हुआ एरिया है 23,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। गोबी जो है मंगोलिया और चीन के बीच में है। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में है। टकला मकान पिंगयांग चीन में है। फोनो रन जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में है। नामीबिया में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। थार उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में है। अटाकामा उत्तरी चिली में है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान तथा कजाखस्तान में है। दफ्त-ए-लुट पूर्वी ईरान में है। मोजावे दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में है। द फितो डे फेचुरा उत्तरी पश्चिमी पेरू में है। पटागोनिया अर्जेंटीना के अंदर है। विश्व के देशों व नगरों के परिवर्तित नाम देख लेते हैं। वर्तमान नाम क्या है और पुराना नाम क्या था। तो वाराणसी वर्तमान नाम है, पुराना नाम था बनारस अथवा काशी। प्रयागराज जो है नया नाम, पुराना इलाहाबाद। ईरान नया नाम, पुराना नाम पर्सिया। इराक नया नाम मेसोपोटामिया, पुराना नाम इस्तांबुल। कॉन्स्टेंटिनोपल अथवा कुस्तुनतुनिया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नया नाम है, पुराना जायरे था। मेडागास्कर नया नाम है, पुराना नाम था मालागासी। म्यांमार नया नाम, पुराना नाम बर्मा। मलावी जो है नया नाम है न्याफालैंड जो है ये पुराना नाम था। लेसोथो जो है नया नाम है, पुराना था वाफुतोलैंड। सूरीनाम नया नाम, पुराना नाम क्या है डच गुयाना। हवाई द्वीप का जो पुराना नाम क्या था सैंडविच द्वीप। जापान का पुराना नाम क्या था निप्पन। हो ची मिन्ह सिटी का पुराना नाम सैगोन। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। हरारे का पुराना नाम था फेलिफबरी। किफाम्फा का पुराना नाम था लियोपोल्डविले। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम। इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया। जावा का पुराना नाम सुवर्ण द्वीप यो द्वीप। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। बोत्सवाना का पुराना नाम वेचुवानालैंड। चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया खेमेर। जिबूती का पुराना नाम फ्रेंच सोमालीलैंड। बांग्लादेश का पुराना नाम जो था पूर्वी पाकिस्तान। मलेशिया का पुराना नाम मलाया। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रेडिफिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रेडिफिया। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट। सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम लेनिनग्राड। बेनिन का पुराना नाम दामोही। बेलीज का पुराना नाम ब्रिटिश होंडुरास। नूर सुल्तान का पुराना नाम अस्ताना। फातीना या फातीनी का पुराना नाम स्विट्जरलैंड। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। बुर्किना फासो का पुराना नाम था अपर वोल्टा। विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग का नाम है यहाँ पे संबंधित देश। रेशमी वस्त्र उद्योग चीन, भारत, जापान, रूस, फ्रांस। सूती वस्त्र उद्योग चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। लौह इस्पात उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत, यूक्रेन। वायुयान निर्माण उद्योग फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोटर वाहन उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस, जर्मनी। पोत निर्माण उद्योग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी, चीन। पोटाश उर्वरक उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। फास्फेट उर्वरक उद्योग ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग चीन, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के स्थलरुद्ध देश महाद्वीप यहाँ दिया गया है। यहाँ पे स्थलरुद्ध देश दिया गया है। अफ्रीका में 16 है। माली, मलावी, चाड, बुरुंडी, लेसोथो, बोत्सवाना, नाइजर, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। एशिया में 12 हैं। भूटान, नेपाल, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। दक्षिण अमेरिका में आपका 2 हैं, पैराग्वे और बोल्विया। यूरोप में कितने हैं टोटल? यूरोप में 15 हैं। कौन कौन से? अंडोरा, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, हंगरी, मोल्डोवा, मैसेडोनिया, लिंचस्टीन, बेलारूस, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, चेक गणराज्य, वेटिकन सिटी, सैन मारिनो, कोसोवा। एशिया में स्थित कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। उज्बेकिस्तान और लिंचस्टीन 2 ऐसे स्थलरुद्ध देश हैं जिनके चारों ओर स्थित देश भी क्या हैं? स्थलरुद्ध हैं।
विश्व के प्रसिद्ध स्थल और देश देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्थल है, देश यहाँ पे दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। डिज्नीलैंड कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। व्हाइट सैंड्स कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बिलिंग्स गेट कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में है। कांस कहाँ है? फ्रांस में। एलिफी पैलेस फ्रांस में है। रेड स्क्वायर रूस में है। ओरविले भारत में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात भारत के अंदर। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति देखते हैं। पठार का नाम है यहाँ पे स्थित दी गई है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में। ईरान का पठार ईरान एशिया माइनर का पठार भी बोलते हैं इसको। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर एवं क्यून लून पर्वत के दक्षिण में है। मैक्सिको का पठार कहाँ है? मैक्सिको में है। ब्राजील का पठार दक्षिणी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर का उत्तरी भाग। कोलोरेडो का पठार एरिजोना तथा यूटाह राज्य यूएसए में है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मिस्वेटा का पठार स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में है। अलास्का का पठार अलास्का कनाडा यूकॉन का पठार भी बोलते हैं, जो कनाडा में है ये वाला। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी एवं कोलोरेडो नदी के मध्य है। बोल्विया का पठार बोल्विया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में है। चिया पास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। इंडो चीन का पठार दक्षिणी एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया तथा सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अगला है वायुमंडल में गैसों की स्थिति दी गई है। ठीक है, द्रव्यमान जो है परसेंटेज में नाइट्रोजन कितनी है भाई वायुमंडल में? 78.08%। ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%। आर्गन कितना है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04%। नियॉन कितना है? 0.002%। क्रिप्टॉन कितना है? 0.001%। हीलियम कितना है? 0.005%। हाइड्रोजन कितना है? 0.00005%। ज़ेनॉन कितना है? 0.00009%। वायुमंडलीय संरचना देखेंगे। एक तरफ है मंडल, नेक्स्ट कॉलम में है ऊंचाई, उसके नेक्स्ट कॉलम में है तापमान, नेक्स्ट में उसका विशिष्ट तथ्य। क्षोभ मंडल, ऊंचाई है इसकी 15 किलोमीटर ध्रुवों पर, 15 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर। तापमान ऊंचाई बढ़ने पर घटता जाता है। विशिष्ट तथ्य है इसके बारे में वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी वर्षा बादल आदि जो है आपका क्षोभ मंडल की क्रियाएं हैं, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट है आपका समताप मंडल, 15 से 50 किलोमीटर, ध्रुवों पर मोटाई सर्वाधिक है समताप मंडल की। प्रारंभ में तापमान समान रहता है, 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर बढ़ता है। विशिष्ट तथ्य की बात करें तो ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक सघनतम तथा 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल, 50 से 80 किलोमीटर है ऊंचाई इसकी। ऊंचाई के साथ तापमान में इसके गिरावट आती है और इसका विशिष्ट तथ्य है ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाती है। नेक्स्ट है आयन मंडल, 80 से 640 किलोमीटर, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बोरियलिसिस की घटनाएं जो है आपका आयन मंडल में होती हैं। वायुमंडल जो है आपका 600 किलोमीटर के ऊपर तक है। नेक्स्ट कॉलम हमारा संबंधित है प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनों से। एक तरफ पवन है, दूसरी तरफ स्थान है। नॉर्दर्न पवन संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्टी पवन संयुक्त राज्य अमेरिका, विलवाओ अलास्का में चलती है, पैम्पेरो अर्जेंटीना में, पापागायो मैक्सिको में, पुरगा टुंड्रा प्रदेश साइबेरिया क्षेत्र में, बाइज पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड में, मिस्ट्रल स्पेनियम फ्रांस में बहती हैं, बुरान पवन रूस में, बोरा पवन एड्रियाटिक तट पर, केप डॉक्टर या टेबल ब्लॉक दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में, सीस्तान पूर्वी ईरान में, ट्रेमोटेन मध्य यूरोप में, विल्जर्ड यूएसए कनाडा में।
अगला है प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। एक तरफ पवन है, दूसरी तरफ स्थान है, तो इस सिराको गर्म पवन सहारा मरुस्थल इटली में, हरमंटन डॉक्टर पवन गिनी तट पर, चिनूक रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, फॉन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, ब्रिक फील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। सिमूम अरब रेगिस्तान में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान, गिबली लीबिया में, खमसिन मिस्र में, लेस्ट जो है मैड्रिया कनारी द्वीप पे, चिली ट्यूनेशिया में, कोइम्बैग जावा इंडोनेशिया में, सामल इराक में, लेवेंटर स्पेन में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, सांताना पवन दक्षिण कैलिफोर्निया, सामून ईरान में, लू बहता है उत्तरी भारत में, अयाला बहता है फ्रांस में, गर्मसिल दक्षिण पूर्वी ईरान में, सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में, पोनेंटी हवा बहरी उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर में, बर्ग बहरी है दक्षिण अफ्रीका में, बाग्यो बहरी फिलीपींस में और सुखोवे बहरी रूस तथा कजाकिस्तान में, हबूब है सूडान में बह रही है। नेक्स्ट है हमारा महासागर और खाई से संबंधित चार्ट। एक तरफ स्थित है, दूसरी तरफ खाई है। प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रंच स्थित है। प्रशांत महासागर में मिंडनाओ खाई पाई जाती है। प्रशांत महासागर में टोंगा खाई है। अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में प्यूर्टो रिको खाई पाई जाती है। पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में सुंडा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में रोम से खाई पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा बड़ी तटीय सीमा वाले विश्व के प्रमुख देश से संबंधित चार्ट। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ है तटीय सीमा की लंबाई। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा की लंबाई है कनाडा की। कनाडा की कितनी है भैया? 2,02,080 किलोमीटर। कितनी? 2,02,080 किलोमीटर। सेकंड है इंडोनेशिया, इसकी लंबाई है हमारी तटीय सीमा की 54,716 किलोमीटर। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड, इसकी लंबाई है 44,087 किलोमीटर। नेक्स्ट है रूस, रूस की तटीय सीमा की लंबाई है 37,653 किलोमीटर। फिफ्थ स्थान पे फिलीपींस है, इसकी तटीय सीमा की लंबाई 36,289 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जापान, इसकी तटीय सीमा की लंबाई है 29,751 किलोमीटर। सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 25,760 किलोमीटर। नॉर्वे 8वें स्थान पे है 25,148 किलोमीटर। 9वें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है 19,924 किलोमीटर। 10वें स्थान पर न्यूजीलैंड है 15,134 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट है हमारा बड़े जल क्षेत्र वाले विश्व के प्रमुख देश से संबंधित चार्ट। तो कनाडा, इसका क्षेत्रफल है हमारा 8,91,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 8,91,163 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड है रूस, इसका क्षेत्रफल है हमारा 7,20,500 वर्ग किलोमीटर। थर्ड पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका क्षेत्रफल है 6,85,924 वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पे भारत है, इसका है आपका क्षेत्रफल यानी एरिया 3,14,070 वर्ग किलोमीटर। पांचवे पे चीन है, इसका एरिया है 2,70,550 वर्ग किलोमीटर। छठे पे ईरान है, इसका एरिया है 1,16,600 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीमा जलधारा, एल नीनो जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा है ठंडी, कैलिफोर्निया जलधारा है, अंटार्कटिका जलधारा, पश्चिम पवन प्रवाह, यूराइल जलधारा और ओखोस्टक जलधाराएं, ये ठंडी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करें तो इसमें गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राजील जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरमिंगर जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और गिनी जलधारा।
नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। इसमें कनारी जलधारा, वेंगुला जलधारा, लिब्राडोर जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह। नेक्स्ट है हिंद महासागर की अस्थायी तथा गर्म जलधाराएं। इसमें है मोजाम्बिक जलधारा, अग्लुहास जलधारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ये हिंद महासागर की अस्थायी तथा गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट चार्ट है हिंद महासागर की अस्थायी एवं ठंडी जलधाराएं। इसमें पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा आता है। नेक्स्ट है विश्व के महासागर एवं गर्त। तो इसमें आपका आता है प्रशांत महासागर 168.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। गर्त है इसमें मेरियाना। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर 85.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। गर्त है प्यूर्टो रिको। नेक्स्ट है हिंद महासागर 70.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। गर्त है सुंडा जावा। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर 15.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। गर्त है यूरेशियन बेसिन मॉली डीप। नेक्स्ट अंटार्कटिक महासागर, इसका गर्त है दक्षिण सैंडविच। नेक्स्ट चार्ट है हमारा विश्व की प्रमुख नहरें और देश। एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ देश है। नेक्स्ट कॉलम में स्थिति है। सुएज नहर मिस्र में, लाल सागर एवं मध्य सागर के बीच। पनामा नहर पनामा देश में, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच। नेक्स्ट है हमारा बेलैंड नहर कनाडा में स्थित इरी झील और ओंटारियो झील के बीच। नेक्स्ट है ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इरी झील एवं हडसन नदी के बीच। नेक्स्ट है सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील के बीच। नेक्स्ट है न्यू वाटरवे नीदरलैंड में स्थित उत्तर सागर एवं रॉटरडम के बीच। नेक्स्ट है कील नहर जर्मनी में स्थित बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के बीच। नेक्स्ट है उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में स्थित एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के बीच। नेक्स्ट है गोटा नहर स्वीडन गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच। नेक्स्ट है मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन लिवरपूल एवं मैनचेस्टर के बीच। नेक्स्ट है वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित स्टॉलिनग्राड एवं रोस्टवे के बीच। नेक्स्ट है अल्बर्ट नहर बेल्जियम में एंटवर्प एवं लीग के मध्य। नेक्स्ट है केपी नहर भारत में तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियां, उद्गम स्थल और समाहित स्थल। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है लंबाई किलोमीटर में, फिर उद्गम स्थल है और फिर समाहित स्थल है। तो नंबर 1 पे है नील, लंबाई है इसकी 6650 किलोमीटर। उद्गम है विक्टोरिया झील, समाहित स्थल है भूमध्य सागर। दूसरे स्थान पे अमेजन है 6436 किलोमीटर लंबाई है, 6436 किलोमीटर लंबाई है। लैगो विलफेरो उद्गम स्थल है, अटलांटिक महासागर में समाहित है। नेक्स्ट है यांगसी 6300 किलोमीटर लंबाई है, उद्गम है तिब्बत का पठार, समाहित स्थल है चीन सागर। चौथे स्थान पर है मिसिसिपी मिसौरी 6275 किलोमीटर लंबाई है, उद्गम है इटास्का झील, समाहित स्थल है मैक्सिको की खाड़ी। पांचवें स्थान पर है ओ ब्रिटिश 5410 किलोमीटर लंबा, अल्टाई पर्वत उद्गम स्थल, ओब की खाड़ी समाहित स्थल। नेक्स्ट है होंग हो 5464 किलोमीटर लंबा, उद्गम है चूनू लुन पर्वत उद्गम स्थल है, चिहली की खाड़ी समाहित स्थल है। नेक्स्ट है एनसी अंगारा 5539 किलोमीटर लंबी, बड़ी एवं छोटी एनसी संगम से उद्गम है, कारा सागर में समाहित है। नेक्स्ट है कांगो 4700 किलोमीटर लंबाई है, उत्तर पूर्वी जाम्बिया उच्च भूमि से उद्गम है, अटलांटिक महासागर में समाहित है। नेक्स्ट है अमूर 4444 किलोमीटर लंबा है, उद्गम है सिल्का एवं अर्गून और समाहित हो रही है सखालिन खाड़ी ओखोस्टक सागर में। 10वें स्थान पे है लीना 4400 किलोमीटर लंबी, बैकाल पर्वत रूस से उद्गम है और लपताव सागर में समाहित हो रही है। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी 4241 किलोमीटर लंबी, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है नाइजर 4184 किलोमीटर लंबी है, गिनी अफ्रीका से निकलती है, गिनी की खाड़ी में समाहित होती है। नेक्स्ट है मैकोंग
4,909 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत का पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है वोल्गा, 3,645 किलोमीटर लंबी, वल्दाई पठार रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस, 3,058 किलोमीटर लंबी है, ओंटारियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में समाहित होती है। नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र, 2,900 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। नेक्स्ट है सिंधु, 3,180 किलोमीटर लंबाई है, मानसरोवर झील से के पास से निकलती है, अरब सागर में समाहित होती है। अगली है डेन्यूब, 2,888 किलोमीटर लंबी है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है फरात, यूफ्रेटस भी कहते हैं इसे, 3,000 किलोमीटर लंबी, कारसू एवं मूरत सू के संगम से निकलती है, सत अल अरब में समाहित होती है। नेक्स्ट है डार्लिंग, 1,545 किलोमीटर लंबी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, मरे नदी में समाहित होती है। नेक्स्ट है मर्रे, 2,508 किलोमीटर लंबी, ऑस्ट्रेलियन आलपत से निकलती है, दक्षिण सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है पराग्वे, 2,695 किलोमीटर लंबी, मांटो ग्रोसो ब्राजील से निकलती है, पेराना नदी में समाहित होती है। नेक्स्ट है यूराल, 2,428 किलोमीटर लंबी, दक्षिण यूराल पर्वत रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है गंगा, 2,525 किलोमीटर लंबी, गोमू गंगोत्री हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। नेक्स्ट है अमुदारिया, 2,540 किलोमीटर लंबी है, पामीर की पठार से निकलती है, अरब सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है साल्वीन, 2,400 किलोमीटर लंबी, तिब्बत का पठार से निकलती है और अंडमान सागर में जाके समाहित हो जाती है। नेक्स्ट नदी है हमारी अरकनसास, 2,348 किलोमीटर लंबी, रॉकी पर्वत उद्गम है, मिसिसिपी नदी में समाहित होती है। कोलोराडो नदी, 2,333 किलोमीटर लंबी, रॉकी पर्वत उद्गम है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में समाहित हो रही है। नेक्स्ट है नीपर, 2,287 किलोमीटर लंबी, मास्को के पश्चिम से निकलती है, काला सागर रूस में समाहित होती है। नेक्स्ट ओहियो, 1,582 किलोमीटर लंबी, अलेघनी नदी पेंसिल्वेनिया से निकलती है, मिसिसिपी नदी में समाहित। इरावदी, 2,170 किलोमीटर लंबी, मालयम नामी नदी उद्गम है, अंडमान सागर समाहित होता है। ऑरेंज, 2,200 किलोमीटर लंबी है, ड्रंकसबर्ग पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है ओरिनिको, 2,410 किलोमीटर लंबी, सियरा परिमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है कोलंबिया, 2,250 किलोमीटर लंबी, रॉकी पर्वत से निकलती है, उद्गम स्थान है, प्रशांत महासागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है डॉन, 1,870 किलोमीटर लंबी है, टूला रूस से निकलती है, एजोर सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट है टिग्रिस, 1,850 किलोमीटर लंबी, टॉरस पर्वत तुर्की से निकलती है और यूफ्रेटस में समाहित होती है। नोट पॉइंट देखेंगे, यूफ्रेटस एवं टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा चार्ट है विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य और उससे संबंधित सागर से। तो एक तरफ जलडमरू मध्य है, दूसरी तरफ संबंधित सागर है। नेक्स्ट है जिनको ये अलग करता है, तो पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है, भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग यूएस से जलडमरू मध्य आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर से संबंधित है, रूस एवं अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा यूएस से अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है, क्यूबा एवं फ्लोरिडा को अलग करता है। नेक्स्ट है डोवर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर संबंधित सागर है, फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग करता है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर संबंधित सागर है, मोरक्को अफ्रीका एवं स्पेन यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट तालिका है हमारा विश्व की प्रमुख जल संधियां। जल संधि भौगोलिक अवस्थिति नेक्स्ट में जिनको जोड़ती है। डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड में अवस्थित है, उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। डेविस जल संधि कनाडा ग्रीनलैंड में अवस्थित है, अटलांटिक महासागर लेब्राडोर सागर एवं बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड आइसलैंड में स्थित है, ग्रीनलैंड सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाक स्ट्रेट जल संधि श्रीलंका और भारत में स्थित है, बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया में अवस्थित दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर को जोड़ती है।
हडसन जल संधि कनाडा में स्थित अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर एवं हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि रूस अलास्का में स्थित है। चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि ताइवान लुजोन द्वीप फिलीपींस में अवस्थित है। फिलीपींस सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि चिली में स्थित अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को स्पेन में अवस्थित अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया एवं जापान में स्थित है। पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में स्थित पापुआ की खाड़ी एवं अराफुरा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि जिबूती और यमन में स्थित है। अरब सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है डॉर्डन लीज जल संधि तुर्की में स्थित एजियन सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है सुसीमा जल संधि जापान एवं दक्षिण कोरिया में अवस्थित पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है बास्पोरस तुर्की में स्थित मरमरा सागर एवं खाला सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कुक जल संधि न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में अवस्थित तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है सुगारू जल संधि जापान में स्थित प्रशांत महासागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में स्थित हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है बेले आइले कनाडा में स्थित अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है तातार जल संधि रूस में स्थित जापान सागर एवं ओखोटस सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है यूकाटन मैक्सिको एवं क्यूबा में स्थित कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जल संधि इंग्लैंड और आयरलैंड में अवस्थित अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है ओरंटो जल संधि अल्बानिया और इटली में अवस्थित आयोनियन सागर एवं अड्रियाटिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है फोवेक्स जल संधि न्यूजीलैंड में अवस्थित प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है मक्कासार जल संधि इंडोनेशिया में स्थित सेलिबीस सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हडसन जल संधि कनाडा में स्थित हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हारमुज ईरान ओमान में स्थित ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी को जोड़ती है। नोट पॉइंट देखेंगे टॉरस, बास्फोरस, जिब्राल्टर, बेरिंग और बाब अल मंदेब जल संधियां महाद्वीपों का विभाजन करती हैं। नेक्स्ट है डोबर तथा सुगारू जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेल सुरंगें बनाई गई हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट है जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर, एक तरफ आपका नगर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। शिकागो अमेरिका, शिकागो नदी किनारे। बर्लिन जर्मनी, स्प्री नदी किनारे। ओटावा कनाडा, ओटावा नदी किनारे। क्यूबेक सिटी कनाडा, सेंट लॉरेंस नदी किनारे। मॉन्ट्रियल कनाडा, सेंट लॉरेंस नदी किनारे। आसवान मिस्र, नील नदी किनारे। खार्तूम सूडान, नील नदी किनारे। काहिरा मिस्र, नील नदी किनारे। न्यूयॉर्क अमेरिका, हडसन नदी किनारे। सेंट लुइस अमेरिका, मिसिसिपी नदी किनारे। बसरा इराक, फत अल अरब नदी किनारे। वाशिंगटन डीसी, पेटोमैक नदी किनारे। वारसा पोलैंड, विस्टुला नदी किनारे। रोम इटली, टाइबर नदी किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। पेरिस जो है फ्रांस, सीन नदी किनारे है। मॉस्को रूस, मॉस्कोवा नदी किनारे है। बेलग्रेड सर्बिया, डेन्यूब नदी किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी, डेन्यूब नदी किनारे है। मैड्रिड स्पेन, मैंजेनेरेस नदी किनारे है। लिस्बन पुर्तगाल, टाइगर्स नदी किनारे है। डबलिन आयरलैंड, लीफे नदी किनारे है। प्राग चेक गणराज्य, बितावा नदी किनारे है। बोन जर्मनी, राइन नदी किनारे है। अंकारा तुर्की, अंकारा नदी किनारे है। डुंडी स्कॉटलैंड, टे नदी किनारे है। लिवरपूल इंग्लैंड, मर्फी नदी किनारे है। कोलोन जर्मनी, राइन नदी किनारे है। हैम्बर्ग जर्मनी, एल्ब नदी किनारे है। बगदाद इराक,
टिग्रिस नदी किनारे है, ब्रिस्टल इंग्लैंड एवाव नदी किनारे है, एवान नदी किनारे, एवान नदी के किनारे, ठीक है। क्यू यूक्रेन नीपर नदी किनारे है, लेनिनग्राड रूस नेवा नदी किनारे है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी के किनारे है, वियना ऑस्ट्रिया डेनूब नदी किनारे, टोक्यो जापान सुमिदा नदी किनारे, शंघाई चीन यांग टिफी क्वांग नदी किनारे, कराकस वेंजुला रियो गुएल नदी किनारे है, ड्रेफ्डेन जर्मनी एल्म नदी किनारे है, लाहौर पाकिस्तान रावी नदी किनारे है, कराची पाकिस्तान सिंधु नदी किनारे है, वोल्गोग्राड स्टालिनग्राड रूस वोल्गा नदी किनारे है, रंगून म्यांमार इरावदी नदी किनारे है, चटगांव बांग्लादेश कर्णफूली नदी किनारे है, हुबर बांध कोलोडो नदी पर स्थित है, होंग हो नदी का डेल्टा प्रत्यक्त डेल्टा का उदाहरण है, मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध तथा विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जारे नदी है, लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी भारत कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अमूर नदी रूस एवं चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगला है आपका विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित देश। यहाँ पर नाम है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, संबंधित देश। कैस्पियन सागर जो है इसका एरिया 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान एवं अजरबैजान जो है इस पर टच करते हैं। सुपीरियर झील जो है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, हुरन झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इरी झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ओंटारियो झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो चारों झीलें एक साथ याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर, हुरून, इरी, ओंटारियो कहाँ? कनाडा और यूएसए के बीच में। मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ग्रेट स्लेव लेक झील जो है वो कनाडा में है, विनिपेग झील कनाडा में, अथाबास्का झील कनाडा में, रेंडियर झील कनाडा में, ठीक है। वैकाल झील रूस में है और आपका लाडोगा झील जो है, लाडोगा झील कहाँ है? ये भी रूस में है। ओनेगा झील कहाँ है? ये भी रूस में है। बालखफ झील जो है कजाकिस्तान में है। इफिकुल झील जो है किर्गिस्तान में है। रुडोल्फ तुर्काना झील जो है केन्या इथियोपिया के अंदर है। विक्टोरिया झील जो है ये आपका केन्या, युगांडा, तंजानिया में। अरल्ज सागर झील उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में। टंगानिका झील बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो लोकतंत्र गणराज्य एवं तंजानिया में है। मलावी न्यासा झील जो है तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में है। टिटिकाका झील बोल्विया, पेरू में है। निकारागुआ झील निकारागुआ में है। चाड झील नाइजीरिया, चाड एवं कैमरून में है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। नील नदी पर आसवान बांध तथा नासिर झील स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील रूस की बैकाल झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। विश्व की सबसे लंबी मीठी पानी की झील टंगानिका झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कैस्पियन सागर है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। युगांडा तथा तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली झील जो है वो विक्टोरिया झील है। अगला आपका चार्ट है विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित देश। जलप्रपात दिया गया है, ऊंचाई मीटर में है और देश दिया गया है। फाल्टो एंजिल जो है ये बेंजुला में है। कुकेनाम बेंजुला में है। मर्डाल्फ फोसेन नॉर्वे में है। टाग फॉसन नॉर्वे में है। टुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। यूएसए माइट कैलिफोर्निया यूएसए में है। डेल्ला ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। गवार्नी फ्रांस में है। विक्टोरिया जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे सीमा पर है। सूथरलैंड जो है न्यूजीलैंड में है। रिब्बन कैलिफोर्निया यूएसए में है। जोग गरफोपा भारत में है। नियाग्रा यूएसए और कनाडा झील पर है, सीमा पर है। अगला आपका रिच्टो बेलफॉल ये स्विट्जरलैंड में है। बोलो मोम्बी ऑस्ट्रेलिया में है। सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जिसे जाना जाता है, यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। अगला है आपका विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। देश है यहाँ पे प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया है। अमेरिका में साबी रेंज सुपीरियर झील क्षेत्र, पेंसिल्वेनिया अल्बामा में। ब्राजील इताबीरा पहाड़ी मिनास गरेस प्रांत में। दक्षिण अफ्रीका पोस्ट मांसवर्ग क्षेत्र ट्रांसवाल में है। ऑस्ट्रेलिया पिलबरा क्षेत्र, हैमरफ्ले, माउंट न्यूमैन, ठीक है। माउंट न्यूमैन जो है ये पूछा जा चुका है ऑस्ट्रेलिया में।
लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, चीन के अंदर देखते हैं मंचूरिया, फांसी, फांतोंग, दक्षिण सिचुआन। रूस में आपका मैग्नी टोगार्स्को पर्वत और निजनी तागिल। स्वीडन में किरुना गैलीवारा। यूक्रेन में क्या है, डोंटस्क बेसिन। ठीक है, ये सब क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, माउंट न्यूमैन आ चुका है। ठीक है, ये सब आयोगों का जो है खासतौर पर पीएससी का विशेष ध्यान इन पर रहता है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, जैसे चीन में पेंकी क्षेत्र है जिसे मंचूरिया कहते हैं, भूटान क्षेत्र है, हुनान है। दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट्समाउथ वर्ग क्षेत्र है। ब्राजील में मिनास गरेफ है, मोटोग्राफो है, अमापा क्षेत्र है। ठीक है, मैग्नीज के लिए। और यूक्रेन में क्या है, निकोपोल। विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, देश है यहाँ पे प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। चिली में आपका चुक्विकामाटा क्षेत्र है। अमेरिका में एरिजोना प्रांत, मोन्टाना प्रांत, कांगो डीआरसी, कटंगा क्षेत्र। कनाडा में फडवरी क्षेत्र, ओंटारियो, मनीटोबा। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल केप प्रांत है। विश्व के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, देश है यहाँ पे प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र है, मलेशिया, पेनांग, सेरांगोर, फुनई या फुनगई। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, टिंगहा। चीन, यूनान, हुनान। इंडोनेशिया, बांगका और बिलिटन। अगला विश्व के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र, मैक्सिको, चिहुआहुआ, जकाटेस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रोकन हिल्स, माउंट ईफा। कनाडा में क्यूबेक है, ओंटारियो है। अमेरिका में एरिजोना, मोन्टाना और कैलोराडो है। विश्व के प्रमुख सोना गोल्ड उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, देश है यहाँ पे प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्गी व कूल गार्डी है, माउंट मोर्गन है। अमेरिका में अलास्का, कैलिफोर्निया है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, किम्बरले बोक्सबर्ग है। विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, किम्बरले है, केप टाउन है। कांगो डीआरसी में कटंगा पठार है। भारत में पन्ना मध्य प्रदेश, गोलकोंडा तेलंगाना की ऐतिहासिक खान है। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, सऊदी अरब में धावर है, अबकीक है, काथिफ है, धाहरान है। वेनेजुला में मराकैबो लेक है, लेक मराकैबो और आपका ओरिनेको बेसिन है। इराक में मोसुल, वसरा, किरकुक है। ईरान में लाली, करमनफाह, गेज फारन। अमेरिका में अल्पेशियन क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, गल्फ कोस्ट। रूस में वोल्गा यूराल क्षेत्र। चीन में फायदाम बेसिन, चुचुआन बेसिन। म्यांमार में पेगुयोमा। कुवैत में अल बुरकान विश्व की सबसे बड़ी तेल क्षेत्र में से एक है। अगला विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक, नेचुरल गैस प्रोड्यूसर देखते हैं। यूक्रेन में आपका पवेलिका है। रूस में याकुतिनिया और ओरेनबर्ग है। अमेरिका में टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र। कनाडा में अथाबास्का है, ग्रेट बियर झील के पास पोर्ट रेडियम है। अमेरिका में कोलोराडो पठार है। कांगो डीआरसी में कटंगा पठार है। दक्षिण अफ्रीका में आपका बिटवार्फ रैंड पहाड़ी है। तो इसी के साथ जो आपका जियोग्राफी वाला सेक्शन था, ठीक है, भूगोल वाला सेक्शन था, ये पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग दी गई है। ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम्स आप लोग सुन जाइए। ठीक है, और खुद से भी इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं तो वहां पे कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, एंड आई हैव डन इट। इससे आपका क्या होगा कि आपने पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। आप सभी के लिए भी मोटिवेशन रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के जब 4-5 दिन बचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नजर आएगा। ठीक है, और हर बार हर एग्जाम से पहले ये लाभ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न सीधे वहां से मिल जाते हैं। वीडियो बनाना उसमें कम जो है समय कम रहता है तो वीडियो नहीं बन पाता है, तो उस टाइम पे आप टेक्स्ट के माध्यम से चीज़ें आपको वहाँ पे करा दी जाती हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।